हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। हालांकि बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर मौसम का मिजाज और हिमस्खलन के कारण छोटे बड़े व्यवधान आते रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, इस तरह के व्यवधान हमेशा से वहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन मोक्ष और जीवन में संकटों से मुक्ति की कामना के लिए तीर्थयात्रियों का सैलाब यहाँ यात्रा की अवधि में सदा बना रहता है। धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह उचित समय भी है। मई माह के अंतिम सप्ताह तक स्टूडेंट्स का ग्रीष्म माह अवकाश शुरू हो जाता है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर जाते हैं। जान लेते हैं कुछ आवश्यक बातें। चारधाम यात्रा करने से पहले आपके शरीर का पूर्ण स्वस्थ होना जरूरी है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद आवश्यक दवाइयाँ साथ ले लें। साथ ही पर्याप्त गर्म कपड़े जरूर रख लें। रास्ते में अनेक होटल हैं, लेकिन सितारा होटलों जैसी परिकल्पना ना करें। यात्रा शुरू सितारा होटल से इनका मतलब है कि 5 स्टार होटल के बारे में मत सोचें कि वहाँ पर 5 स्टार होटल आपको मिलेगा। नॉर्मल होटल जो होते हैं वही मिल जाएंगे आपको। यात्रा शुरू करने से पहले मौसम का पूर्वानुमान देख लें। रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन कराया जा सकता है। अच्छा हो कोई टूर पैकेज ले लें। टूर पैकेज ज़रूरी है, वो ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चारधाम की यात्रा में -डिग्री तक का तापमान दिल के मरीजों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। बर्फीले स्थान पर तुरंत इलाज न मिल पाने के कारण धर्मावलंबियों की मौत भी हो रही है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। ये चित्र है मंदिर का। अकेले केदारनाथ यात्रा में 9 दिनों के अंदर 8 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं गंगोत्री धाम में 4, यमुनोत्री धाम में 5 और बद्रीनाथ धाम में 2 यात्रियों की मौत हुई है। उत्तराखंड राज्य आपदा विभाग के मुताबिक अब 4 धाम की यात्रा में 19 तीर्थयात्री काल का ग्रास बन चुके हैं अभी तक। यदि कोई भी चारधाम धार्मिक यात्रा करने वाला यात्री अस्वस्थ है तो वह बर्फीले स्थान का विचार फिलहाल त्याग दे। कब शुरू होती है यात्रा। 4 धामों यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट अलग अलग तिथियों को खुलते हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट दर्शनों के लिए अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि क्रमशः महाशिवरात्रि और वसंत पंचमी को विधि सम्मत निर्धारित की जाती है। इस बार यानी 2023 में यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल, केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल एवं बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस तरह अब देवभूमि स्थित चारों धामों की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चारों धाम बर्फ से ढके दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते नवंबर के दूसरे सप्ताह में अलग अलग तिथियों को इनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यह है मंदिर और ये देखिए किस तरह से भीड़ है यहाँ पर। इन महीनों में यात्रा से बचें। हिमस्खलन से अस्थायी तौर पर मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे यात्रा में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इस अवरोध को हटाकर मार्ग सुगम बनाने में कुछ दिन लग जाते हैं, जिसकी प्रतीक्षा यात्रियों को करनी पड़ती है। होटल या धर्मशाला का आश्रय लेना पड़ता है। इसी तरह भारी बारिश होने पर पहाड़ी चट्टानें टूटकर मार्ग अवरुद्ध कर सकती हैं, जिनके हटाए जाने तक यात्री बीच में ही अटक जाते हैं। इस नज़रिए से मानसून के समय यानी जुलाई और अगस्त में यात्रा से बचना चाहिए, यानी कि जुलाई और अगस्त में यात्रा नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि हिमस्खलन होने का, पत्थर गिरने, पत्थर टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। मई, जून, सितंबर और अक्टूबर यात्रा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीने माने जाते हैं। मई, जून, सितंबर और अक्टूबर में आप यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले यमुनोत्री। चारधाम यात्रा का एक निश्चित विधान या अनुक्रम है। इस क्रम में तीर्थयात्री सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन करते हैं, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। हालांकि कुछ लोग 1 या 2 धाम तक सीमित रहते हैं और कुछ पर्यटन के नज़रिए से भी जाते हैं। कैसे पहुँचे यमुनोत्री। यमुनोत्री जाने के लिए आप हरिद्वार तक ट्रेन से जा सकते हैं। हरिद्वार से आपको सड़क मार्ग से ऋषिकेश होते हुए जानकी चट्टी तक जाना होगा। अगर आप सड़क से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली से NH-58 पर यात्रा करते हुए ऋषिकेश पहुंचना होगा। यानी कि आप कहीं से भी आएँ, आपको पहले कहाँ पहुंचना होगा, ऋषिकेश पहुंचना होगा। और ऋषिकेश से जानकी चट्टी पहुंचकर 6 किलोमीटर पैदल चलते हुए आप यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। दिल्ली से यमुनोत्री की दूरी करीब 485 किलोमीटर है। करीब 12 घंटे का समय लगेगा। आप दिल्ली ISBT से बस द्वारा भी ऋषिकेश पहुंच सकते हैं।
ऋषिकेश तक फ्रीक्वेंट बस सर्विस है। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून है, जहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी है। यमुनोत्री के आसपास आप दिव्यशिला, सूर्यकुंड और सप्तऋषि कुंड भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। कैसे पहुँचे गंगोत्री? यमुनोत्री से गंगोत्री या सीधे गंगोत्री जाने के लिए आपको पहले उत्तरकाशी पहुँचना होगा। यमुनोत्री से ब्रह्मखाल होते हुए उत्तरकाशी आने पर यहाँ से हरसिल या गंगोत्री के लिए बस भी मिल जाएगी और टैक्सी भी, लेकिन गंगोत्री से गौमुख तक 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। ऋषिकेश से सीधे भी गंगोत्री पहुँचा जा सकता है। यह है मंदिर के दर्शन। जय श्री केदार बाबा की जय हो। कैसे पहुँचे केदारनाथ? केदारनाथ जाने के लिए आप वाहन से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं, जहां से आपको 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। ट्रैकिंग यानी कि चढ़ाई करनी होगी। अगर आप चाहें तो गुप्त काशी या फाटा अथवा गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर में सवार होकर आकाशीय मार्ग से वहां पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के लिए पहले आपको रुद्रप्रयाग पहुंचना होगा और रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर होते हुए आप गौरीकुंड पहुंचेंगे। बद्रीनाथ कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए पहले आपको रुद्रप्रयाग आना होगा। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग, चमोली, बिरही, पीपलकोटी होते हुए जोशीमठ से बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आपको मिल जाएंगी, वहां से भी आप सीधे पहुंच सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लग रही है, आपके काम आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घूमते रहिए और मस्ती में झूमते रहिए।